दोस्तों नमस्कार। 2 दिन पहले हमने ट्रैवल ब्लॉगर तोर वशु, जो नॉमेडिक टूर के नाम से वीडियो बनाते हैं, ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो सूरीनाम देश में यात्रा कर रहे हैं। और सूरीनाम में जब उनकी यात्रा को हमने देखा तो बहुत दिलचस्प रहा कि वहाँ हिंदुस्तानी लोग, जो भारत से गए लोग हैं, वहाँ आज भी उनमें भारतीयता नज़र आती है। और उसमें जो बात मैं आज उस टूर के बारे में कहना चाहता हूँ, जो हमें आज बात करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो ये है कि सूरीनाम के बाज़ार में तोर वशु घूमते हैं और वहाँ सबसे पहले वो बस यात्रा करते हैं। तो वहाँ जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो भी मतलब बहुत आत्मीयता से हिंदी बोलते हैं, और हालांकि उनकी हिंदी थोड़ी अलग होती है जो अन्य भाषाओं से प्रभावित होती है। तो वो उसको देखते हैं, बात करते हैं, और वो सूरीनाम पहुँचते हैं तो वहाँ के एक सब्जी मार्केट में जाते हैं। तो यहाँ वो सब्जी मार्केट में जाते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भी ये ब्लॉगर होते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो दाऊद अकुनज़ादा हों, चाहे तोर वशु हों, चाहे परमवीर हों, चाहे दीपांशु सांगवान हों, ये लोग वहाँ के स्थानीय सब्जी बाज़ार और जो स्थानीय बाज़ार होते हैं उसमें जाते हैं और उसमें सैर करते हैं, वहाँ परचेसिंग करते हैं, और वहाँ की जो प्रोडक्ट हैं उनसे बातचीत करते हैं। जो बेचने वाले हैं, सब्जी विक्रेता हैं, फल बाज़ार वाले हैं, या अन्य बाज़ार में जो सामग्री बिक रही है, वो उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही वो तोर वशु सूरीनाम के उस शहर के बाज़ार में जाते हैं। तो वो बहुत दिलचस्प है, उसको देखना आप भी संभव हो तो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ के लोगों की जो आत्मीयता है, जो जिस तरह से बात करते हैं, तो उसमें जो भारतीयपन है, जो इनकी हिंदी है, और जो वो जब उनसे पूछता है तो उनकी राजनीतिक चेतना और दूसरी चेतना भी देखने लायक होती है। हमारी ही तरह वे पास के गांव से आकर उस शहर के बाज़ार में अपनी दुकान लगाते हैं और अपनी सामग्री वितरित करते हैं। तो मुझे ये देख कर लगा, हमने और भी ब्लॉगर्स के देखे जिसमें वो ब्लॉगर्स यूरोप के बाज़ारों में भी घूमते हैं, वो भी अरब कंट्रीज़ में घूमते हैं, उसके बाज़ार भी बहुत देखने लायक होते हैं। वो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और पश्चिमी देशों के जो बाज़ार होते हैं, जो ट्रेडिशनल बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं, परंपरागत जो बाज़ार हैं, मूल बाज़ार हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अफ्रीका के देशों में भी कुछ ब्लॉगर्स को हमने घूमते देखा, वहाँ के बाज़ारों में जाते देखा। तो कुछ देशों में तो हमें जब उन बाज़ारों में, ग्रामीण बाज़ारों में, हाट में उनको देखा, जो उनके बसाहट देखी, या जो जिस तरह से वो लगते हैं उनको देखा, तो वहाँ का दृश्य देख के हमें अपने 50 साल पुराने भारत की याद आई, जहाँ हम भी इसी तरह के हाट बाज़ार, जो हमारे यहाँ हाट बाज़ार होते थे, उसमें इसी तरह के लगता था। तो 50 साल पहले के अगर भारत को देखना है तो अगर हम दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों में जाएं, शायद वो देश थे अफ्रीका के इथोपिया, युगांडा, और इस तरह के बहुत से देश हैं। तो उन बाज़ारों में भी हमने सैर करी और पाया कि हम 50 साल पहले के अगर भारत को देखना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ तो वैसे ही हाट बाज़ार हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। इसी तरह हम ताइवान के कुछ वीडियो हमने देखे थे, तो वहाँ के लोकल किस तरह से सब्ज़ी उगाते हैं, किस तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं और उसको बाज़ार में जाकर बेचते हैं, ये सब भी हमने ताइवान के बाज़ार में भी देखा। तो आज हमारा मन हुआ कि हम आज थोड़े बाज़ारों के बारे में आपसे बात करें। तो इस वीडियो में हम बाज़ारों के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और हमारी जो स्मृतियां हैं बाज़ार के बारे में, वो उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे ये बाज़ार जो लगते हैं, हाट बाज़ार जिनको हम मौलिक रूप से कहें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगते हैं, कुछ
कस्बों में भी लगते हैं। तो इन हाट बाज़ार में आखिर ये होते क्या हैं, इनको कहते क्या हैं? दरअसल हाट बाज़ार ऐसे नियमित लगने वाले बाज़ार होते हैं जिनमें आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण और अन्य लोग अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं, और जिनमें परचून का सामान भी होता है, फल आदि होते हैं, किराना होता है, और पशुओं के लिए भी, जो पशुधन है उनके लिए लगने वाली सामग्री भी हो सकती है, और बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो वो इन हाट बाज़ार से अपनी दैनिक पूर्ति के लिए वो ख़रीदारी करने आते हैं। अब ये जब हम दुनिया के अन्य देशों में भी देखते हैं तो ये किसी न किसी रूप में ये वहाँ भी संचालित होते हैं, और इनके अलग अलग रूप भी होते हैं। कुछ बाज़ार दिन में लगते हैं, कुछ बाज़ार रात में लगते हैं, ग्रामीण हाट बाज़ार जिनको हम कह सकते हैं। तो साउथ एशिया के जो देश हैं, इंडोनेशिया हुआ या जो सिंगापुर, मलेशिया आदि जैसे ऐसे दो देश जो हैं साउथ एशिया के, वहाँ पर कुछ बाज़ार रात को भी लगते हैं और कुछ बाज़ार दिन में भी लगते हैं। तो जो रात को बाज़ार लगते हैं उनको पासार मालम इस नाम से पुकारा जाता है, और जो दिन में लगते हैं उनको पासार पागी नाम से उच्चारित किया जाता है। तो इनमें बहुत से अन्य स्टॉल भी होते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी होती है। आमतौर पर ये सड़कों के किनारे लगते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड हो तो वहाँ भी लगते हैं। लेकिन जापान में अगर देखें तो एक जगह स्थान है, वहाँ पे सड़कों पर लगते हैं, और उसके लिए सड़कें भी उस दिन बंद कर दी जाती हैं। उसको बोलते हैं शोन्तेगोई बाज़ार। तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें, ये हाट बाज़ार का ही एक रूप कहा जा सकता है। तो इसका बड़ा महत्व है इन हाट बाज़ारों का। कई तरीके से इसका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारा इसका महत्व भी होता है, और इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो हम उसको बात करेंगे। लेकिन ये बाज़ार वास्तव में बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें कई जगह तो ऐसा है कि वो हर दिन वो हाट भरता है। हमारी स्थानीय भाषा में उसको हाट भरना बोलते हैं। और कुछ बाज़ार साप्ताहिक रूप से भरते हैं। अब हम हमारे शहर की बात करें तो हमारे यहाँ एक सोमवारिया हाट हुआ करता था, जो वो सोमवार के दिन ही लगता था, सोमवार के दिन ही वो बढ़ता था। एक शुक्रवारिया हाट होता था, ऐसे शनिवारिया हाट होता है। दिल्ली का एक जनकपुरी में शायद शनिवार को एक हाट भरता है बड़ा, वो सड़कों पर ही लगता है। उस दिन सारे जाम जैसा भी लग जाता है, हमने वो हाट देखा है। तो ऐसे कई हाट जो ये इस तरह के होते हैं, ये हाट के स्वरूप होते हैं। और वीडियोग्राफ़र और ये टूरिस्ट लोग जो है घुमंतु, इनमें भी घूमना बहुत पसंद करते हैं। और इन हाट बाज़ारों का बड़ा महत्व होता है, हर दृष्टि से इनका महत्व होता है। तो ये समझना, देखना बड़ा दिलचस्प है, इसमें घूमना। और कुछ हाट ऐसे होते हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िले में, झाबुआ साइड में, देवास ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में भगोरिया हाट जो होली के समय भरता है। तो वो विशेष अवसरों पर जो हाट भरते हैं उनको जतरा भी बोला जाता है। जैसे देवास में माता जी की जो टेकरी है, उसमें 3 दिवसीय एक आषाढ़ी पूर्णिमा पे जतरा लगती थी। वो भी एक तरह से हाट बाज़ार का ही रूप है, जो 3 दिनों के लिए लगता है। और वहाँ भी आसपास इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और बिक्री के लिए आती है। तरह तरह के आसपास के ग्रामीण लोग आते हैं, और देवी की पहाड़ी पर जाकर देवी के तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन उस मेले को देखना भी बड़ा दिलचस्प होता है, जहाँ लकड़ी के झूले आज भी लगे होते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, और अब आधुनिक झूले, आधुनिक चक्रियाँ, ये सब भी लगती हैं। ये एक
उसी का एक हाट बाज़ार का विस्तृत रूप है, जो विशेष अवसरों पे लगता है। कहीं होली पे लगता है, कहीं दिवाली पे लगता है, कहीं शिवरात्रि पे लगता है। तो ये मेले हाट का ही विस्तृत रूप होते हैं, ग्रामीण मेले। इसका भी उद्देश्य वही होता है, लोगों को आपस में जोड़ना, मनोरंजन और दैनिक जीवन की जो सामग्री है उनको सुलभ हो जाती है वहाँ पे। तो ये एक बड़ा देखना बहुत दिलचस्प है, और इसको समझना भी दिलचस्प है, और इसको घूमना और इनके वीडियोस को देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और हम समझ पाते हैं कि बाज़ार या हाट बाज़ार विश्व में और किस तरह से फैले हुए। अब इन हाट बाज़ारों का इतना महत्व है, इसको अब सरकारों द्वारा भी समझा गया है, और इनके माध्यम से देशों की, विशेषकर भारत की बात करें तो सरकारों द्वारा इन हाट बाज़ारों को सामाजिक विकास, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी इनका उपयोग होने लगा है। दरअसल मैंने जैसा पहले बताया कि इन हाट बाज़ारों का अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व है। तो इस महत्व को पहचान कर स्थानीय कलाकारों, स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए इन हाट बाज़ारों से सरकारों ने अपनी गतिविधियों को भी जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ बताऊँ आपको कि इसके सांस्कृतिक महत्व को तो आप देखते ही हैं। हमने मेलों में देखा कि आसपास के ग्रामीण लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपने परंपरागत परिधानों में आते हैं। वहाँ लोक कलाएँ, लोकगीत, ये सब भी होता है। तो उस सांस्कृतिक महत्व तो इसका है ही, लेकिन सामाजिक महत्व ये है कि वो सब एक साथ जुड़ते हैं। हाट बाज़ारों में हर समाज के, हर क्षेत्र के, हर वर्ग के लोग, ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग, आसपास के लोग, हर वर्ग के लोग वहाँ जुटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। किसान व्यापारी से मिल रहा है, व्यापारी किसान से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है। हर समाज का हर वर्ग इन हाट बाज़ारों में इकट्ठा होता है। तो एकजुटता, सामाजिक एकजुटता, एक साथ रहने की, वो हमको देखने को मिलती है। और इस तरह से इसका हाट बाज़ार का उपयोग यहाँ हो जाता। अब अगर आर्थिक जगत की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो यहाँ स्थानीय इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ का पैसा यहीं के बीच प्रसारित होता है, यहीं के काम आता है। लोग जो कुछ करते हैं इन्हीं बाज़ारों में करते हैं, इन छोटे व्यापारियों के बीच करते हैं। तो धन का जो संचरण है वो स्थानीय होता है, स्थानीय आधार पर होता है। पूंजी का वितरण जो होता है, तो ये एक अपनी स्थानीय सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण का रास्ता भी साफ करता है। स्थानीय कलाकारों को, शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिलता है। अब तो इस तर्ज पर शिल्प ग्राम, शिल्प हाट, हथकरघा बाज़ार, बांस की टोकरियाँ बनाने वाले लोगों के, बस्तर के लोहे के सामान बनाने वालों के, ऐसे उद्योगों को या इन कलाओं को भी इन हाट बाज़ार के ज़रिए महत्व दिया जा रहा है। और इन हाट बाज़ारों में या तो इन चीज़ों का समावेश हो रहा है, या इन चीज़ों के लिए अलग से शिल्पग्राम और हाट बाज़ार बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो हमारे देश में स्वयं सहायता समूह का विचार जो एक आया है, जिसमें समूह बनाकर ग्रामीण महिलाएं, अब पुरुषों के भी समूह होते हैं, लेकिन विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के जो समूह हैं वो हथकरघा या मसाला उद्योग, लघु उद्योग, इनके प्रोडक्ट बनाती हैं, साबुन, दालें, और इन सब चीज़ का
विक्रय के लिए इन हाट बाज़ारों का भी उपयोग होने लगा है, तो वहाँ उसके लिए भी अलग से हाट बाज़ार बनाए गए, हाट बाज़ार की उनको सुविधाएं दी गई। जो विपणन की समस्या आती थी गृह निर्माण में, गृह उद्योग के लिए, तो वो भी हाट बाज़ार के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि उसका हल निकाल लिया जाए। तो एक तरह से ये हाट बाज़ार संस्कृति या हाट बाज़ार हमारी सामाजिक सांस्कृतिक कला की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, आर्थिक रूप से उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। और यही हाट बाज़ार हम अन्य अनेक रूपों में विदेशों में भी देखते रहे हैं, इन घुमक्कड़ ब्लॉगरों के ज़रिए, इनके वीडियो से, और नित्य नए प्रारूप इसी हाट बाज़ार के हम देखते हैं और आनंदित होते हैं। और एक मीना बाज़ार भी होता है। मीना बाज़ार भी एक तरह का बाज़ार है, लेकिन वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं जो होती हैं, लेकिन उनके लिए, उनके प्रदर्शन के लिए, उन संगठनों के या संस्थाओं की उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से मीना बाज़ार कहा जाता है उनको। लेकिन इनमें भी हम छोटे रूप में हाट बाज़ार का झलक भी थोड़ी सी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन हाट बाज़ार का एक अपना महत्व होता है, और एक तरह से देखा जाए तो सारे ही बाज़ार एक दूसरे से अब निर्भर करते हैं, मिलजुल कर ये कामकाज चल रहा है। तो आज हमें बस इतना ही करना था हाट बाज़ारों के बारे में। दुनिया के हाट बाज़ारों को देखकर वीडियो पर एक अलग ही आनंद आता है। तो देखिए, आप दुनिया को देखने का यह भी एक तरीका है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।